सच बताना, तुमने अपनी लाइफ चेंज करने का डिसीजन कितनी बार लिया है? मंडे से जिम जाऊंगा, आज से पढ़ाई करूंगा और कल से फोन कम कर दूंगा। और कुछ दिनों के बाद में तुम वही इंसान वापस बन जाते हो। और मैं कहूं कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं हो तो, क्योंकि हम बार बार अपनी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली चीज जो चेंज होनी चाहिए वो कुछ और है। आज मैं डिसिप्लिन की बात नहीं करूंगा, आज मैं सिस्टम्स की बात करूंगा, जो कि इस बुक के अंदर बहुत ही ब्रूटली एक्सप्लेन करी गई है। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो आओ राहुल से मिलते हैं। राहुल ने डिसाइड किया था कि मंडे से वो हर रोज 2 घंटे पढ़ेगा। पहले 2 दिन उसका जोश बिल्कुल हाई था और उसने जेन्युइनली पढ़ाई भी करी थी, लेकिन तीसरे दिन उसका जोश डगमगाने लगा और वो कहता है कि आज रहने देता हूँ, कल डबल मेहनत करूंगा। और कल आता है और काम का बोझ उसे उल्टा ही डबल लगने लग जाता है। ऐसे ही 1 दिन मिस हुआ, 2 दिन मिस हुआ और 1 हफ्ते बाद में राहुल वही पुराना सेंटेंस रिपीट करता है कि यार मुझसे तो कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है। और यहीं पर एक ट्विस्ट है। राहुल ने पढ़ने की तो पूरी कोशिश करी थी, जिसका मतलब है कि विल पावर की उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी विल पावर से पूरे इन्वायरमेंट के साथ में एक जंग लड़ रहा है। मान लो कि वो एक दिन मन से पढ़ने के लिए बैठा, उसके बगल में फोन है, नोटिफिकेशन आई, वो तुरंत ही चेक करने के लिए गया। साथ में उसका मन एक वीडियो देखने का भी हो जाता है और जैसे ही उसने वीडियो देखना चालू करा, वहीं अटेंशन खत्म। इसलिए ये समझना कि विल पावर के साथ में जबरदस्ती हम सिस्टम के खिलाफ लड़ लेंगे तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट बहुत पावरफुल है, तो एक्चुअली वो काम कैसे कर रहा है? जब तुम देखोगे राहुल जब 20 मिनट पहले ये डिसाइड करता है कि मैं पढ़ाई छोड़ करके रील्स स्क्रॉल करूंगा, तो वो डिसीजन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हुआ था। यानी कि हर हैबिट की शुरुआत एक सिग्नल से होती है। फोन वाइब्रेट होता है, वो एक सिग्नल है। फिर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जागी और रेस्पॉन्स के अंदर तुमने उसको खोल करके देख लिया, ये तुम्हें तुरंत ही रिवॉर्ड मिल गया। यानी कि जब भी वापस से ये सिग्नल आएगा तो तुम्हारे ब्रेन को पता है कि क्या चीज रिपीट करनी है, जिससे साफ ये साबित होता है कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने तुम्हारे ब्रेन को एक्चुअली ट्रेन कैसे किया, क्योंकि हमने हमारे ब्रेन को वही चीज रिपीट करना सिखाई है जो हम बार बार रिवॉर्ड करते रहते हैं। अब असली गेम धीरे धीरे यहाँ से चेंज होना शुरू होता है। मान लो राहुल ने फोन को दूर रख दिया, अब वो पढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई? नहीं। जिस दिन उसका मूड खराब होगा, एग्जाम में उसकी खराब परफॉर्मेंस होगी, तब तुरंत ही पुराने वाला राहुल वापस आ जाएगा। जेम्स क्लियर इसके लिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज के लिए हमें उस इंसान को बदलना है जो तुम अपने आप को समझते हो। अगर राहुल बोलता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो एक टास्क कर रहा है। अगर वो बोले कि मैं वो इंसान हूं जो अपने सारे काम कंप्लीट करता है, तो ये पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट है। किसी गोल को करने से तुम एक स्पेसिफिक रिजल्ट पा सकते हो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को फिक्स करके तुम अपनी पूरी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ बोलने से आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। हमारे दिमाग को बहुत सारे एविडेंसेस की जरूरत है। आइडेंटिटी एक इलेक्शन जैसी है और हर छोटा एक्शन एक वोट है। राहुल जब डिनर करने के बाद में बुक को खोलता है, सिर्फ 2 पेजेस, अगले दिन फिर 2 पेजेस। पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल ने अपने दिमाग को प्रूफ दिया है कि मैं वो इंसान हूं जो पढ़ता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारा मन कहे कि नहीं करना, तो ये मत पूछना कि पढ़ो या नहीं, तो तुम ये पूछना कि मैं आज अपने फ्यूचर सेल्फ को वो कौन सा छोटा प्रूफ दे सकता हूँ। अब ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी काम से ज्यादा मुश्किल हमें उससे स्टार्ट करना लगता है, जिसके लिए राहुल डिसाइड करता है कि मैं बुक पढ़ूंगा नहीं, मैं बस बुक को खोलूंगा, बस। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल, जहां पर रीड एवरीडे बन जाता है रीड 1 पेज। जहां जिम रोज जाना है बन जाता है कि मुझे बस जिम के जूते पहन करके बैठ जाना है। क्योंकि हैबिट का सबसे मुश्किल पार्ट उसे करना नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस करना है। और जब पहला स्टेप इतना छोटा हो कि उसे स्किप करना एक बेवकूफी लगे, तब तुम्हें हैबिट बनाने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान बना दो और उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि जो गुड हैबिट्स होती हैं वो हमें अक्सर बोरिंग क्यों लगती हैं? जिसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो गुड हैबिट्स हैं उसका रिजल्ट तुम्हें आज नहीं मिलने वाला है। आज तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 साल बाद मिले या 2 साल बाद में मिले। और इसका उल्टा, मान लो तुम जंक फूड खाओगे तो तुम्हें अभी टेस्ट एक्सपीरियंस होगा। मान लो तुम स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें अभी मजा आएगा। जिसके लिए राहुल क्या करता है कि वो पढ़ने के साथ साथ में कैलेंडर पर रोज क्रॉस मार्क करता है, जिसकी वजह से एक विजिबल चेन उसके सामने आ जाती है। अब पढ़ने का रिजल्ट तो उसे तुरंत नहीं मिलने वाला है, लेकिन उस चेन को ना तोड़ने का सेटिस्फेक्शन उसे रोज मिल रहा है। उसे रोज मजा आ रहा है अपनी प्रोग्रेस को देखने में, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो बिहेवियर इमीडिएटली हमको सेटिस्फेक्शन देता है, हमारा ब्रेन बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। और अब एक बात हम सभी को एक्सेप्ट करनी होगी कि हर दिन हमारा परफेक्ट नहीं हो सकता है। एक संडे ऐसा आएगा जिस दिन राहुल भी हार मान जाएगा और ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन बुक के अंदर इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। यानी एक बार मिस होना तुम्हारी मिस्टेक है, लेकिन अगर दूसरी बार तुमने मिस कर दिया
तो तुम एक नई बुरी आदत की शुरुआत कर रहे हो। तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें हर रोज लगातार काम करना है एक भी दिन मिस किए बिना, बल्कि ये गोल बनाओ कि मैं अगर एक दिन मिस भी कर दूं तो मैं अगले दिन फिर से आऊंगा। मैं वो इंसान बनूंगा जो बार बार कमबैक करता है, कितनी भी मुश्किलें होने के बावजूद। अब राहुल को पूरा सिस्टम समझ में आ चुका है कि चीजें कैसे काम करती हैं। पहले वो कहता था कि मुझे डिसिप्लिन बनना है, अब वो कहता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। क्योंकि हमारी जिंदगी एक बहुत जायंट डिसीजन से नहीं, लेकिन छोटे छोटे हजारों डिसीजन से बदलती है। तो आज किसको वोट दोगे? उसे जो तुम बनना चाहते थे, या फिर उसे जो तुम पहले से हो? और अगर ऐसी ही पावरफुल और तगड़ी वीडियोस देखनी है तो आज का पहला वोट इसको सब्सक्राइब करके दे दो। जय हिंद।